LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अब चाइना वाले क्या मैं एक बात अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग। बस बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है कि चाइना इतनी समझदार कौम है, उसे पता है कि अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी वो फास्ट इमर्जिंग मतलब वो कंट्रीज में आ रहा है और वो टॉप डेवलपिंग कंट्रीज में है चाइना। इंडिया की बात करें हम चाइना तो एक पीक तक चला गया ना, अब तो चाइना इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब बढ़ने का टाइम इंडिया का आया हुआ है ना। बिल्कुल, इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा। मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो सारी कि वो बिल्कुल ही उनका माइंड वॉश आउट कर देते हैं कि भाई आपने नहीं जाना चाइना की तरफ, आप इंडियन। और मेरा ख्याल है कि जो इंडियन अवाम है वो भी ये समझती है कि हमारा इंडिया है और उनको रहना चाहिए। ठीक है, हर मुल्क में कुछ होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, उनके भी हैं अपने, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी आबादी है, 150 करोड़ लोग रह रहे हैं वहाँ। यहाँ से हमसे 25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हैं, वहाँ 150 करोड़ लोगों को संभालना। और ये तो हम एक बात कर रहे हैं ना कि नमस्कार, भारत माता की जय दोस्तों। DNK इंडिया चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने सुना कि चीन अपनी LAC पर 4 स्थानों से अपनी सेना को हटा लिया है। चालबाज चीन पर भरोसा तो नहीं होता, मगर ये सच है। और हो सकता है चीन का कोई चाल हो, मगर टेंशन नहीं है। मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी जानते हैं कि चाइना क्या सोचता है, चाइना का पैर कितने पानी में है, वो सब जानते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही है। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो और जानते हैं वहाँ की आवाम इस पर क्या चर्चा कर रही है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। LAC से रिलेटेड बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चाइना की PLA ने LAC के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज़ होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर LAC के ऊपर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो हम बात करेंगे LOC की। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्यों हालात बेहतर नहीं हो पा रहे? आप अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या मैं एक बात अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर
एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली फर्क आता है। ये देखिए चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से, ईरान से अपने ताल्लुक बड़े अच्छे रखते हैं। चाइना का ये मेन है कि वो उनको चाह रहे हैं कि हम इस तरह के बिजनेस करें, इस तरह की कंपनीज लगाएं कि हमारी ये नीचे आ जाए, और इंडिया इस तरह नहीं चाहेगा, क्योंकि जस्ट 1 पॉइंट का फ़र्क है। इंडिया जो है नंबर 4 की इकॉनमी है और चाइना नंबर 3 की है। अब वो चाहते हैं कि इंडिया को अगर हम मिला लें सॉरी, अगर इंडिया को हम अपने साथ मिला लें तो शायद ये हमें यूनाइटेड पावर का वोट करे, बट इंडिया कभी भी इस तरह नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है इंडिया ये खुद चाह रहा होगा कि हम यूनाइटेड पावर। अगर चाइना ने ये कदम लिया तो ये बड़ा पॉजिटिव एक कदम है, ठीक है, पीस की तरफ, और ये पूरे खित्ते के लिए, एशिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। चाइना देखिए एक सुपर पावर है, उसको इंडिया से मेरे ख्याल से तो कोई खतरा वगैरह, कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं होगा। उसने ये अगर स्टेप लिया है तो उसने बिल्कुल इसको हम पॉजिटिवली देखें कि उसने पीस के लिए ये चीज़ें सारी कर रहा है, ठीक है। अच्छा। वरना जितनी सुपर पावर है, अब अमेरिका के बाद चाइना ही सुपर पावर है। तो आज वो इंडिया से पीस क्यों चाहता है? इतने सालों से, 20 सालों से तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चाइना बड़ी समझदार कौम है, ऐसे तो नहीं करती। बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है कि चाइना इतनी समझदार कौम है, उसे पता है कि अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी वो फास्ट इमर्जिंग मतलब वो कंट्रीज में आ रहा है और वो टॉप डेवलपिंग कंट्रीज में है चाइना। इंडिया की बात करें हम, चाइना तो एक पीक तक चला गया ना, अब तो चाइना इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अब बढ़ने का टाइम इंडिया का आया हुआ है ना। बिल्कुल, इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा, मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है, ठीक है। पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ें अपनी देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसा इम्पैक्ट, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंडिया वाले चाइना वाले दोनों मिलके अच्छा कर रहे हैं। अगर 1.4 बिलियन एक कंट्री की आबादी है और 1.3 बिलियन दूसरे कंट्री की आबादी है, अगर वो आपस में लड़ेंगे इस तरह, अमन व अमाम का इस तरह खुलेआम इस्तेसाल करेंगे तो इस तरह दुनिया में तो अमन नहीं रहेगा, ख़ासतौर पे एशिया में। अच्छा। और जिसको एशिया का टाइगर ही कहा जाता है, अगर वो ही ऐसा करे चाइना के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ हर वक्त जंगी हालत से इनका दूसरों का आमना सामना हो, तो इस तरह तो पूरे बरियाज़म में इस तरह अमन नहीं रह सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए, लेकिन जब चाइना इंडिया के करीब हो जाएगा तो हमारे पल्ले क्या बचेगा? ये बात नहीं, अगर उन दोनों के साथ अमन का मुआहदा आपस में कर लेते हैं तो इसमें पाकिस्तान भी आता है, इस तरह अफगानिस्तान भी उनमें शामिल होगा। जिस तरह अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके साथ बाकी 2 एशियन कंट्रीज़ है, गैस पाइपलाइन मंसूबा आ रहा है ईरान के साथ उधर से, और दूसरे आपको लगता है वो पूरा हो गया? अमेरिका अब्बा का डंडा बड़ा है, सैंक्शंस लगाएगा। देखिए अभी जैसे ईरान और अमेरिका की कुशीदगी चल रही है, इसमें वो बाकी कंट्रीज सारे न्यूट्रल एवेन्यू में आते हैं, वो इस तरह का कुछ इकदाम नहीं करते, ना वो किसी भी जंग का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। चाइना ने जो फौजें हटाई हैं ये कोई प्लस पॉइंट है, या हो सकता है ना चाइना काफ़ी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, अभी बहुत सी चीज़ें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो आपको क्या लगता है, या ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही? बात ये है, अगर वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके लेकिन वो ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसी ले जाएंगे। उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं, उनके पास टोटल इक्विपमेंट होती है, वो ऐसे नहीं करते कि पीछे चले गए जंग खत्म हो गई, तमाम उसके साथ पीछे कहते हैं कि गेम 1 के साथ गेम 2 भी हर वक्त उनके पास मौजूद रहता है। अच्छा, इंडिया प्लान ए प्लान बी दोनों रखता है। हर कंट्री के पास, ये नहीं कि पहले मैं हूँ मेरे पास अपना प्लान नहीं है मुस्तकबिल के लिए, ये ना हुआ तो ये तो हो जाएगा। बात कभी भी ना सोचिएगा कि इंडियन आर्मी की वजह से वो पीछे हो गए हैं।
इंडियन अवाम की वजह से वो पीछे हुए हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि उनको पता है जब भी जहाँ भी उनकी जंग हो रही होती है ना, किसी पे भी वो आप जहाँ कह रहे हैं लाठी लेके जानी पड़ती है, वहाँ आप सॉरी वहाँ लाठियाँ लेके जानी पड़ती हैं। वो देखें आप, कभी वीडियो गौर से देखें आप, उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज़्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं, वो इंडियन आर्मी से नहीं डरते। ये किसी खुशफहमी में ना रहे। जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप सारी इंडिया वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है ना। जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से अभी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के हम वो उससे बैक एक फुट भी पीछे आए, एक हम कदम भी उठाएं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रहना चाहेगा। और चाइना उनको कर रहा है किसी तरीके में ना, लालच, वो पंजाबी में कहते हैं दाना डाल रहा है। चाइना इंडिया को फंसाने की कोशिश करे, तो क्या इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूँ। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होता है। चीन जब भी कोई कदम उठाता है उसके पीछे कुछ मकसद होता है। अगर व्यापार के मकसद से ऐसा कदम उठाया है तब तो ठीक है, और अगर कोई और मंशा है तो फिर मोदी जी बैठे हैं, वो सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।